क्या नाम है भैया और कहाँ के रहने वाले हैं? जी भैया, मेरा नाम आमिर खान है। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव है? ग्राम परेड सरकार, थाना कौन सा है? नगर कोतवाली। आपके साथ कुछ रुपयों का फ्रॉड हुआ है। भैया कुछ रुपयों का फ्रॉड तो नहीं, बहुत ज़्यादा रुपयों का फ्रॉड हो गया। लगभग 9.25 लाख का फ्रॉड हुआ मेरा। कब हुआ है और ये पूरा मामला क्या है? ये भैया 20 फरवरी 2025 रात्रि करीब 9 बजे की। पहले मेरे पास एक मैसेज आया। किस पर आया? वो टेक्स्ट आया, व्हाट्सएप पे आया? नहीं, व्हाट्सएप पे आया था। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था APK ऐप करके। उसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसमें कैनरा बैंक आधार अपडेट करके एक मैसेज आया था। तो उसके पहले मैंने अपने इंस्टॉल करने से पहले मैंने उसको खोला अपने फ़ोनपे को, और जो मेरे फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मैंने उसके माध्यम से उसको खोला, लेकिन मेरा अकाउंट खुला नहीं, टेक्निकल इशू दिखाया। बाकी बैंक जो मेरा है खाता और अकाउंट में है, उसको भी मैंने खोला, वो सब खुल रहा था। खाली ये कैनरा बैंक में जो अकाउंट है वो नहीं खुला। जब मैंने उसको खोला तो उसमें टेक्निकल इशू दिखाया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ अपडेट का ऑप्शन इसमें हो, इसी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसको तुरंत फ़ौरन इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मुझे उसमें कुछ अपडेट का ऑप्शन दिखा नहीं, फिर मैंने उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया। उसी के 1 घंटे के बाद मेरे फ़ोन में 1 रुपये आया। 1 रुपये आया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कोई भेजा होगा, उसको मैंने अवॉइड कर दिया, ध्यान दिया नहीं मैंने उस पर। फिर रात में मेरे पास इतना OTP आया। OTP आते आते 2 लाख उड़ गया। पहला ट्रांजेक्शन एक्सिस बैंक में जो गया करीब 9 बजे के। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन जो हुआ MD सगीर अंसारी के उसमें गया। तीसरा ट्रांजेक्शन 79,300 कुछ रुपये, ऐसे ऐसे करके 10 बार में मेरा 8,73,000 रुपये का फ्रॉड करके धोखाधड़ीदार द्वारा निकाल लिया गया। तो ये नाम आपको कैसे पता चलते गए कि इनके अकाउंट में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है? उसमें भैया मैंने बैंक में अगले दिन गया, बैंक से मैंने पूरा स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट में ये क्लियर हो गया कि ये पैसा 10 ट्रांजेक्शन में हुआ है, कहाँ कहाँ गया है ये तो क्लियर नहीं हुआ। ये तो क्लियर वो बैंक मैनेजर जो महेंद्र वर्मा जी हैं, वहाँ कैनरा बैंक के मैनेजर जो हैं, उन्होंने कहा आप सीधा जाइए, टंडन जी हैं साइबर सेल। तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मुझे भेजा गया साइबर थाना जो देहात कोतवाली में है। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा राष्ट्रीय जो पोर्टल है उसमें मैंने अपना ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराया 24 घंटे के अंदर। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद फिर फ़ौरन मैंने FIR भी दर्ज कराने का FIR के लिए मैं कप्तान साहब से मिला। FIR भी हमारा हो गया, कप्तान साहब ने आदेश दिया, तुरंत FIR मेरा हो गया। 26 तारीख में FIR हो गया, जिसका विवेचना जो कर रहे हैं सत्यप्रकाश यादव जी कर रहे हैं, जिस पर अभी कोई कार्रवाई मुझे उस पर दिखा नहीं है सर। तो ये जानकारी कैसे हुई कि इनके अकाउंट में जो है आपका बैलेंस गया है? ये जानकारी मुझे जब मैं साइबर सेल गया, साइबर थाना गया, इंस्पेक्टर साहब द्वारा चेक करके उस पर बताया गया। वहाँ से जानकारी? जी जी। फिर क्या हुआ? फिर इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन मुझे दिया कि परेशान ना होइए, इसमें समय लगता है, गलती तो आपसे हो ही गया है लेकिन समय लगता है, जाइए आप निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा। 8 महीने से खाली मुझे यही आश्वासन दिया जा रहा है। 8 महीने हो जी। गए। कहाँ तक अभी आपने शिकायत की है? मैं कप्तान साहब से भी मिल चुका हूँ, मैं SP साहब DM साहब से मिल चुका हूँ, मैं DIG साहब से मिल चुका हूँ, और यहाँ तक मैं लखनऊ में कोई ऐसे अधिकारी बचे नहीं जिसको मैंने कंप्लेन नहीं किया। APK सिर्फ आपने जी इंस्टॉल किया। फिर उसी के 2 मिनट बाद मैंने उसको अनइंस्टॉल भी कर दिया। APK पे क्या लिखा हुआ था? कैनरा बैंक आधार अपडेट। तो आपने आधार अपडेट के चक्कर में? जी। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि कुछ अननोन आता उसको इंस्टॉल करने? नहीं, जानकारी थी, लोगों को मैं खुद जागरूक करता था ये सब चीज़ से, पर अब गलती हो गई, दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। आपके पास सारे दस्तावेज हैं? जी, सारे दस्तावेज मेरे पास है। FIR कॉपी है, जहाँ जहाँ मैंने कंप्लेन आज तक किया, जितना आख्या लगाया गया पुलिस के द्वारा, सारा पेपर मेरे पास कुल है। कितने रुपयों का फ्रॉड हुआ है? कुल हुआ 8,73,000 रुपये का। FIR भी दर्ज है? जी, FIR दर्ज है, जिसका क्राइम नंबर है 0005/25। नाम से दर्ज है? नहीं, अज्ञात दर्ज है। आप कह रहे हैं जानकारी हो गई है? हाँ, जानकारी, मैं इंस्पेक्टर साहब मुझे बुलाए थे, मैं मिलने गया था। लगभग वैसे इंस्पेक्टर साहब जो हमारे विवेचक है श्री सत्यप्रकाश यादव जी, अभी तक मेरी उनसे 3 से 4 मुलाकात हुई है 9 महीनों में। जब मैं जाता हूँ उनसे मुलाकात ही नहीं होता, वो थाने पे रहते ही नहीं, विवेचना करने चले जाते हैं। मतलब ये जानकारी हो गई जी कि इन
अलग अलग अकाउंट्स में आपका पैसा जी गया जी है। जी। उसके बावजूद अज्ञात में एफआईआर जैसे मर्चेंट में जो पैसा गया है, तो इंस्पेक्टर साहब से जब मैं मिला तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा मर्चेंट वालों को मैंने मेल कर दिया है, अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। मतलब 8-9 महीना हो गया, अभी तक उनको रिप्लाई नहीं आया। अकाउंट तक फ्रीज नहीं किया गया, होल्ड नहीं किया गया जिसके अकाउंट में पैसा गया है। अब वो पैसा जब इंस्पेक्टर साहब जब वहाँ का डिटेल निकाले, फिर वो बोले मैं झारखंड जा रहा हूँ आमिर, जैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। झारखंड से जब ये वापस आए तो मैंने इनसे बात किया, मैं इनसे मिलने गया तो बोले पैसा तो वो लोग खर्च कर चुके हैं और पैसा देने के नहीं कह रहे हैं, बाकी कार्रवाई किया जाएगा। तो हमने कहा सर कार्रवाई करिए, कब करेंगे कार्रवाई? बोले करेंगे कार्रवाई, सबके ऊपर करेंगे। बताइए 8 महीने से खाली कार्रवाई किया जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं। आखिरी मुलाकात इंस्पेक्टर से आपकी कब हुई? हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी लगभग 2 से 3 महीना पहले हुई थी। बाकी फ़ोन मैं करता हूँ तो फ़ोन कभी उठता है कभी नहीं उठता है। सीओजी नंबर पे कॉल करता हूँ तो वहाँ के सिपाही फ़ोन उठाते हैं कि साहब के पास बहुत काम है, अकेले वही हैं, तो उनको बहुत विवेचना करना पड़ता है। यही बात बता के वो फ़ोन रख दिए। अब आप क्या चाहते हैं? अब बस मैं यही चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, मेरा पैसा जो है रिफ़ंड हो। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने भारत समाचार पे देखा था, छोटा अमाउंट पुलिस रिफ़ंड करवाई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। उसमें एक नाम आमिर अहमद का भी था, तो मुझे लगा हो सकता है मेरा नाम भी तो नहीं आ गया, लेकिन उसमें आमिर अहमद कोई और था, उसका कुछ छोटा अमाउंट था। लगभग 2,40,000 के करीब उनका रिफ़ंड लोगों का करवाएगा, छोटा अमाउंट। लेकिन पुलिस अमाउंट में मामला लेकिन बड़ी